हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की मैथमेटिक्स की जो चैप्टर फर्स्ट है उसका टॉपिक है हमारा फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। पिछले वीडियो में हमने एक की आच्छादक फलन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसके अंदर है हमारा फलनों का संयोजन। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि कोई फलन है वो ए से बी के अंदर होता है और इसका इन्वर्स है वो बी से ए में होता है। अब हम जब दो फलन लेंगे तो उनका संयोजन हम किस प्रकार करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ए के हमारा समुच्चय है और बी एक समुच्चय और सी एक समुच्चय। तो ए से बी में एक फलन है एफ और बी से सी में है फलन जी। तो ए से सी में हमारा जो फलन होगा उसको हम कहते हैं जी ओ एफ, जो फलन होगा हमारा ए से सी में। तो इसका प्रतिबिंब एफ एक्स हो गया, तो ये इससे रिलेटेड होगा, इसका फलन ये है। और जब इसका प्रतिबिंब सी के अंदर विद्यमान जी ओ एफ एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो जी ओ एफ जो फलन है वो ए से सी में डायरेक्ट है, तो इसको हम निकालेंगे तब इसका अवयव सी के अवयव से रिलेट होगा। इसी प्रकार जी ओ एफ है, इसी प्रकार इसका अपोजिट एफ ऑफ जी वो है फलन सी से ए में, यानी इसका अपोजिट फंक्शन वो है हमारा सी से ए के अंदर। अब हमें व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पूछेगा, तो हमें पूछेगा कि व्युत्क्रमण फलन ज्ञात कीजिए। तो जब हमें अपोजिट फंक्शन पूछे तो हमें सिद्ध करना है कि जी ओ एफ, अगर फलन एफ वो अक्स के पदों में है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका मान एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यानी कि अक्स। और एफ ऑफ जी वाई के पदों में होगा तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी फंक्शन वाई सिद्ध करना पड़ेगा। यह हमें सिद्ध करना पड़ेगा। जब हमें व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना हो तो हम अपोजिट फंक्शन ज्ञात करेंगे और उसको सिद्ध करने के लिए हमें ये दो चीज़ सिद्ध करनी पड़ेंगी। अगर हमें अपोजिट फंक्शन का अस्तित्व पूछे कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, तो इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि एफ एक की वह आच्छादक है। अगर फलन एक की आच्छादक है तो इसका एफ इनवर्स का अस्तित्व है, यानी इसका व्युत्क्रमणीय फलन का अस्तित्व होगा। ये हम सिद्ध कर देंगे। जब हमें सिर्फ यही पूछे कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, तो हम सिद्ध कर देंगे कि एफ एक की वह आच्छादक है, अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा। और जब हमें पूछे कि इनवर्स फंक्शन ज्ञात कीजिए तथा इसको प्रूव भी कीजिए कि इसका इनवर्स है, तो इसको इस प्रकार कर सकते। जी यहाँ पे क्या है, जी है एफ का व्युत्क्रमणीय फलन। ये इसका क्या है, अपोजिट फंक्शन। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हम ये दो चीज़ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज हमारी 1.3। प्रश्नावली है हमारी 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ, हमें एक फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है 1, 3 और 5 से, सॉरी 4 है यहाँ पे, 4 से 1 to 5 के अंदर। और जी एक फलन दे रखा है हमें 1 to 5 से, यानी इसके जस्ट आगे से यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 3 के अंदर। तो हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं।
ये एक हमारा फलन है, समुच्चय है, ये एक समुच्चय और ये एक समुच्चय। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। इसमें हमें दे रखा है 1, 3 और 4, और इसमें 1, 2 और 5, इसमें 1 और 3। इस फलन को हमने नाम दे दिया एफ, इससे इसमें जो फलन है उसको नाम दे दिया जी। अब हमें दे रखा है कि कौन सा अवयव किससे रिलेटेड है। तो एफ जो फलन है उसमें 1, 2 से रिलेट है, तो 1 हो गया 2 से रिलेट यहाँ पे, फिर 3 है वो 5 से रिलेट है, तो यहाँ पे इसको कर दिया, फिर 4 है 1 से रिलेट। इस प्रकार फंक्शन एफ दे रखा है। फिर हमें जी दे रखा है कि 1 का 3 से संबंध है, फिर 2 का भी 3 से है, और 5 का है 1 से। इस प्रकार में फलन दे रखा है। हमें ज्ञात करना है GOF, यानी कि हमें फंक्शन ज्ञात करना है जो एसएससी में है GOF, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करना है GOF। इसके लिए हम इसके एक एक अवयव का रिलेशन सी से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम GOF एक की वैल्यू निकालेंगे। तो GO इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब F एक की वैल्यू, यानी एक अवयव किससे रिलेट है 2 से, तो इस F एक की वैल्यू होगी 2। अब G2 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि G का जो दूसरा अवयव है वो किससे रिलेट है 3 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी प्रकार GOF 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी फंक्शन F के अंदर समुच्चय एक के अंदर जो अवयव हैं उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको लिख लेंगे कुछ इस प्रकार, F3 की वैल्यू कितनी है, यानी 3 अवयव 5 से रिलेट है, तो F3 की वैल्यू होगी 5। अब G फंक्शन में देखो आप 5 किससे रिलेट है 1 से। इसी प्रकार GOF 4, तो GF4 यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, F4 तो 4 किससे रिलेट है 1 से, तो G1, और 1 किससे रिलेट है 3 से। इस प्रकार हमारा GOF फंक्शन है हमारे पास आ गया। इसको हम इस प्रकार लिख देंगे समुच्चय के रूप में। तो एक का रिलेशन हुआ 3 से, तो 1 3, फिर 3 1, फिर 4 का 3 से, तो 4 3। इस प्रकार हमारा GOF फंक्शन हो गया। अगर यहाँ हमें पूछे कि f ऑफ g, जैसे हमें यहाँ पे पूछे f ऑफ g, तो इसके जो ये अवयव हैं ये अपोजिट हो जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा 3 1, 1 3 और 3 4। इस प्रकार हम f ऑफ g याद कर सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ ये पूछा है, ये हमने इसे आपको समझाने के लिए निकाल दिया। क्वेश्चन सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि f प्लस जी कोष्टक OH बराबर FOH प्लस GOH, और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन में है f डॉट h और OH बराबर FOH डॉट GOH। तो फर्स्ट है हमारा, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे f प्लस जी OH, और O के स्थान पर हम ये कोष्टक लगा लेंगे, और जो H है इसको HX फलन में लिख लेंगे। फिर हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे और बीच में प्लस का निशान आएगा, तो FHX आ जाएगा GHX। फिर हमारा जो कोष्टक हमने O के स्थान पर लगाया था उसको वापस हमने O में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा GOHX। अब हम चाहे तो इसको FOH प्लस GOH लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ये हमें सिद्ध करना था। सेकंड है हमारा, वो डॉट के रूप में है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी F डॉट जी OH, तो इसको हम HX के रूप में लिख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हम इसको कोष्टक के रूप में लिखेंगे,
ताकि हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करवा सकें। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ को एच एक्स से करवाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एच एक्स, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान आएगा, फिर इसी प्रकार हो जाएगा जी कोष्टक एच एक्स, फिर वापस कोष्टक को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स, बीच में जी ओ एच एक्स। हम चाहे तो इसको एफ ओ एच डॉट जी ओ एच के रूप में लिख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड आपकी आ गई इसमें। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें जी ओ एफ व एफ ऑफ जी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फलन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, और जो जी एक्स फलन है वो हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात करेंगे जी ओ एफ, तो इसको एफ वक्स के पदों में है तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। फिर इसको आगे लिखेंगे जी ओ, अब ओ है उसके स्थान पर हम कोष्टक लगा लेंगे और इसको एफ एक्स लिख लेंगे। फिर इसको लिखेंगे हम एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे मॉडुलस एक्स, तो ये हो जाएगी कुछ इस प्रकार मॉडुलस एक्स। अब जो जी एक्स फलन है हमारा, उसके अंदर एक्स के स्थान पर हमें मॉडुलस एक्स रखना है। तो ये रहा हमारा फंक्शन, इस एक्स के स्थान पर हमें रखना है मॉडुलस एक्स। तो ये इस प्रकार हो जाएगा फलन 5 मॉडुलस एक्स -2 और ये मॉडुलस, ये इसका हो गया आंसर। इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। सेकंड में हमें इसमें निकालना है एफ ऑफ जी। इसको हम लिख लेंगे जी एक्स, फिर एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी मॉडुलस 5x - 2, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे कि 5x - 2 आपका मॉडुलस। अब जो एफ फलन है, जो एफ एक्स फलन है, वहाँ एक्स की वैल्यू हमें ये पूरी उसके अंदर रखनी है। तो एफ एक्स फंक्शन है आपका मॉडुलस एक्स, तो इस प्रकार हो जाएगा ये डबल मॉडुलस 5x - 2 डबल मॉडुलस, क्योंकि एक्स के स्थान पर हमने 5 जो मॉडुलस 5x - 2 मॉडुलस है वो रख दी, और ये मॉडुलस एक्स का इस पर पहले से लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया। अब सेकंड है, उसमें हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 8x क्यूब, जी एक्स दे रखा है हमें x की पावर 1/3। अब हमें निकालना है जी ओ एफ एक्स। तो देखो इसको लिखेंगे हम पहले जी ओ एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो वो है 8x क्यूब। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें इन्वर्ट की तो ये आ गया जी 8x क्यूब। अब जहाँ जहाँ पर जी एक्स फलन में x है वहाँ पर हम ये पूरी वैल्यू इनपुट करेंगे। तो इसमें हमें जब 8x क्यूब की पावर 1/3 करेंगे तो इस प्रकार ये फलन हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको मैं 2x की पावर 3 लिख सकता हूँ क्वेश्चन में से, 2x की पावर 3, दोनों की घात पावर कितनी हो गई 3। फिर इसकी पावर हमें दे रखी है 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो 2x की पावर हो जाएगी 3 और मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 2x। तो 2x इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है। अब हमें इसी फलन में वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जी की। तो सेम
प्रोसेस से निकालेंगे। हमें निकालना है एफ ऑफ जी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जी एक्स की वैल्यू लिख लेंगे। तो जी एक्स की वैल्यू है अक्स की पावर 1/3। अब एफ एक्स फलन में अक्स के स्थान पे हम ये वैल्यू इनपुट करेंगे। तो जो एफ एक्स है वहाँ अक्स के स्थान पर इसको इनपुट करेंगे। तो हमारा फलन है 8, अक्स के स्थान पर हम करेंगे अक्स की पावर 1/3 और इसकी पावर है 3। तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस पे यह है 8 गुणा अक्स की पावर 1/3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 8x। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें फलन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 4x + 3 और बट्टा में है 6x - 4। x नॉट इक्वल टू 2/3 हमें पहले ही दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ एक्स बराबर x है। ये हमें सिद्ध करना है। और f का प्रतिलोम फलन क्या है, हमें इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है और ये वैल्यू भी हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम इसका ये वैल्यू है इसको सिद्ध कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम लेंगे इसकी। तो वो है हमारे पास एफ ओ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये पूरी लिखो यहाँ से 6x - 4, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब वापस फलन के अंदर हमें x के स्थान पे ये पूरी वैल्यू इनपुट करनी है। तो यहाँ से देखो इनपुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, पूरी वैल्यू लिखो यहाँ पे 4x + 3 और 6x - 4 + 3 और बट्टा में है 6 और मल्टीप्लाई में है 4x + 3 6x - 4 -4। तो अब इस 4 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, ऊपर नीचे से हम प्रक्रिया करेंगे हम। तो 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 चौक 16 x + 4 तियाँ 12। और टोटल का जब हम एलसीएम ले लेंगे 6x - 4, तो प्लस में यहाँ आ जाएगा 6x - 4 और इसके बट्टा में है ये हो जाएगा 6 चौक 24 x + 6 तियाँ 18। पूरा का एलसीएम ले लेंगे 6x - 4 -4 और एलसीएम लेंगे तो ये संख्या 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x - 4। इस प्रकार ये आपका सोल्व होगा। तो यहाँ एलसीएम से इसका एलसीएम बट्टा की संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब जो संख्या हमारे पास है इसको हम सोल्व कर लेंगे। ऊपर है 16x + 12 + 6 तियाँ 18x और माइनस में है 12। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने संख्या को। नीचे देखो 24x + 18 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 6 चौक 24x प्लस हो जाएगा 16। 24x से 24x कैंसिल और यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 34x और नीचे 18 और 16 34। 34 से 34 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया x, जो कि राइट हैंड साइड है। अब हमें इसका इन्वर्स फंक्शन भी निकालना है। तो वो देखो कैसे निकलेगा।
हमें दे रखा है जो एफ एक्स वैल्यू दे रखी है इसको हम वाई मान लेंगे, वाई बराबर हम लिख लेंगे इसको 6x माइनस 4। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकाल लें तो वो फलन हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y। यहाँ जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो गया 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। अब 4x को हम यहाँ पे ले आएंगे और 4y को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4x बराबर 3 प्लस 4y। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4 और 3 4y। x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 प्लस 4y और 6y माइनस 4। तो ये जो हमारा फलन आया, यही फलन हमारा क्या कहलाता है इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4y को पहले लिख लो प्लस 3 और 6y माइनस 4। हम इसको gy फलन भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका इन्वर्स फंक्शन। अब ये जो एफ एक्स है ये वही वैल्यू है, x के स्थान पर सिर्फ y है, तो f का इन्वर्स f ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है कि निम्न फलनों के प्रतिलोम है या नहीं, अगर है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें फंक्शन दे रखा है 1 2 3 4 से 10 के अंदर, यानी ये इसका प्रांत है, ये इसका सह प्रांत है। फलन कुछ इस प्रकार है कि 1 का संबंध 10 से, 2 का भी 10 से, 3 का भी 10 से और 4 का भी 10 से। तो हमें पता लगाना है कि क्या फलन 1 की आच्छादक है, क्योंकि प्रतिलोम का अस्तित्व तभी है जब फलन 1 की आच्छादक होता है। तो ये फलन हमारा 1 की नहीं है, क्योंकि प्रांत के सभी अवयवों का संबंध एक ही अवयव से है, यानी उनका प्रतिबिंब एक ही अवयव है। जैसे हम इसे इस प्रकार अगर समझें कि 1 2 3 और 4 10, तो फंक्शन कुछ इस प्रकार है आपका कि सभी संख्याओं का संबंध किससे है, 10 से। तो ये फलन 1 की नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः f का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि f 1 की नहीं है, ये एक की फलन नहीं है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जी कोई फलन दे रखा है 5 6 7 8 से 1 2 3 4 में। जैसे इसका प्रांत है 5 6 7 और 8 और है 1 2 3 और 4। तो रिलेशन इसे 5 का 4 से है इस प्रकार, फिर 6 का 3 से है, फिर 4 का जो 7 का है वो भी 4 के साथ ही है संबंध, और 8 का है 2 के साथ। इस प्रकार ये हमें फलन दे रखा है। तो ये फलन 1 की नहीं है, ना ही आच्छादक है, क्योंकि दो अवयव का जैसे 5 और 7 का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, अतः f 1 की आच्छादक नहीं है। तो इसका भी लिख देंगे फलन जी का व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि जी 1 की आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि फलन जब 1 की आच्छादक होता है तभी उसका f इनवर्स या व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व होता है। यहाँ पे हम h के लिए चेक करेंगे, तो इस प्रकार हमने
इसका जो प्रांत है वह है 2, 3, 4, 5 और सह प्रांत है 7, 9 और 13। रिलेशन इस प्रकार देखा 2 का 7 से है, तो हम 2 को 7 से मिलाएंगे। ये फलन आया आपका H प्रांत से सह प्रांत में। 3 का है 9 से, 4 का है 11 से और 5 का है। ये फलन एक की आच्छादक है, अतः इसके व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व है। ठीक है, तो हम लिखेंगे H एक की आच्छादक है, अतः H इनवर्स का अस्तित्व है। तो हमें H इनवर्स ज्ञात भी करना है। तो H इनवर्स फंक्शन किस प्रकार हो जाएगा, इसमें देखो अपोजिट हो जाएगा, यानी H इसमें है तो H इनवर्स इससे इसमें हो जाएगा H इनवर्स सह प्रांत से प्रांत के अंदर। तो 7 किससे रिलेटिव होगा, 2 से। तो ये सभी इनके वैल्यू हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, जैसे 7 2 से हो जाएगा रिलेटिव, 9 3 से और 11 4 से और 13 5 से। इस प्रकार इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। इसमें हमें कोई फंक्शन दे रखा है -1 से लेकर r तक। f अक्ष दे रखा है हमें x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन 1 की है। तो एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि फलन क्या है, 1 की। सेकंड, इसमें इसी फलन को कुछ इस प्रकार दे रखा है से f का परिसर। इसका अर्थ है कि जो इस फलन के अंदर जो इससे रिलेटिव है वही इसका क्या है, सहप्रांत। तो ये फलन क्या है, 1 की आच्छादक। ये फलन 1 की है, आच्छादक नहीं है, इसलिए हमें ये फंक्शन बाद में अलग से दिया है और इसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। दोनों के लिए फंक्शन यही है। अब हम इसको एक कैसे सिद्ध करेंगे, तो एक की सिद्ध करने के लिए इस फंक्शन को हमें मान लेंगे f(x1) बराबर f(x2). वैल्यू इनपुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 और x1 प्लस 2। फिर हम x2 लिखेंगे तो x2 अपॉन x2 प्लस 2। इस प्रकार हो गया हमारा। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई, ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे x1 x2 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा x2 x1 प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस 2 x1, ये हो गया x1 x2 प्लस 2 x2। इस प्रकार हमारा फंक्शन हो गया। x1 ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। फिर 2x1 बराबर 2x2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 बराबर x2। अगर x1 x2 के बराबर आता है तो हम लिख सकते हैं अतः f 1 की है। अब हमें f का प्रतिलोम फलन भी निकालना है, तो प्रतिलोम फलन देखो क्या हो जाएगा, जो फलन हमें दे रखा है f(x), इसको हम मान लेंगे y बराबर। इस फलन को जब मानेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी y x प्लस 2 बराबर x। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2y बराबर x। y को दाएं पक्ष में ले आएंगे और x को बाएं पक्ष में ले आएंगे,
ताकि अक्स कॉमन ले सकें और जो अक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो सके। ये हो जाएगा माइनस का 2y। अक्स यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया y माइनस 1 बराबर है 2y। अक्स की वैल्यू यहाँ से आई माइनस का 2y, y माइनस 1। आप चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y नीचे से कॉमन ले लेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस y। इस प्रकार आपका व्युत्क्रम फलन आया। इसको हम नाम दे सकते हैं, या तो f इनवर्स y दे दो आप, या हम इसको gy भी नाम दे सकते हैं। तो हम इसको gy मान लेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको फलन है इसका, f का व्युत्क्रम फलन है ये फलन कौन सा है, f का प्रतिलोम। अगर अब हम इस फलन को आच्छादक सिद्ध करना चाहें तो वो हम कैसे सिद्ध करेंगे। जो हमें यहाँ पे वैल्यू आई है इसको फलन f के अंदर रखेंगे, यानी कि f अक्स फलन के अंदर 2y y माइनस 1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर यहाँ से वैल्यू हमारी y आती है तो हमारा फलन जो सेकंड फलन दिया हमें वो क्या हो जाएगा, आच्छादक। तो ये वैल्यू हमें f(x) फलन में रखनी है। तो फलन है हमारा ऊपर है x, तो वहाँ पे पूरी वैल्यू इनपुट होगी है, फिर बट्टा में है x प्लस 2, तो ये यहाँ पे 1 माइनस y और प्लस 2। इसको हमें सोल्व करना है, तो नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर सेम रहेंगी वैल्यू, नीचे यहाँ 1 माइनस y इसका एलसीएम आ जाएगा, 2y सेम रहेगा प्लस 2 1 माइनस y, यानी ये संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो इसका एलसीएम 1 माइनस y आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस y 1 माइनस y से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों बट्टा के रूप में है, दोनों तो अपोजिट हो जाएंगी संख्या। बच्चा क्या हमारे पास 2y, यहाँ पे 2y प्लस 2 और माइनस 2y, तो 2y से 2y कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बची 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आई y। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः f आच्छादक है। इस प्रकार पहले आप इन्वर्स फंक्शन निकाल लें, फिर अगर आप आच्छादक सिद्ध करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को फंक्शन f के अंदर रखकर आप अगर इसकी वैल्यू y आ जाती है तो हमारा फलन क्या है, आच्छादक फलन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है आपका 7। सेम सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं लगभग। क्वेश्चन है 7 का आपका, इसमें हमें दे रखा है फंक्शन दे रखा है f(x) 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f R से R के अंदर है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में ये हमारा फंक्शन है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो f का प्रतिलोम फलन यानी इसका व्युत्क्रमणीय है f का, उसका अस्तित्व है, उसके लिए हम सिद्ध करना है कि f एक की आच्छादक है। तो पहले हम इसको एक की आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो मान लेंगे f(x1) बराबर f(x2)। अब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4x1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4x1 बराबर आया 4x2। 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हुआ तो x1 बराबर x2 यहाँ पर हमारी वैल्यू आई। x1 और x2 बिलोंग्स टू करते हैं R से, यानी सभी संख्याओं के लिए से कोई दो संख्याएं ले तो उनके लिए लागू होती है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से f एक की फलन है। अब इसी प्रकार आच्छादक सिद्ध करने के लिए पहले इसका व्युत्क्रम हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे f का व्युत्क्रम, उसकी हमें आवश्यकता।
तो पहले हम इस फलन को y बराबर मान लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम फलन। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 4x बराबर y माइनस 3, यानी y 3 को जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3। x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3/4। इस फंक्शन का, ये इसका व्युत्क्रम फंक्शन है, इसको हम gy मान लेते हैं। अब हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये फलन आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए क्या सिद्ध करना, हमें जो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम फलन है इसको f के अंदर इनपुट करेंगे, यानी कि f ऑफ y माइनस 3/4 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन f के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये देखो 4x की जगह रखना हमें y माइनस 3+3। देखो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल, हमारे पास बचा इस प्रकार 3 से 3 कैंसिल, आ गया y। अगर y वैल्यू आ जाती है तो हम लिखते हैं अतः है f आच्छादक। अगर f एक की आच्छादक है तो इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और इसका व्युत्क्रम फलन कौन सा हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ फाइंड किया है। क्योंकि आच्छादक सिद्ध करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पहले रहती है, तो हम इसको पहले निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें दे रखा है f(x) x² + 4, यह f(x) दे रखा है द्वारा प्रदत्त फलन f r प्लस से 4 अनंत तक है। यानी f जो फंक्शन है वो r प्लस, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं से लेके 4 और अनंत, यानी 4 तो इसमें शामिल है लेकिन अनंत इसमें शामिल नहीं है, यानी अनंत से पहले की संख्याएं कुछ भी आ सकती हैं। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम फलन f इन्वर्स कुछ इस प्रकार है, और यह हमें सिद्ध करना है, यानी कि f इन्वर्स बाई √y माइनस 4, ये इसका क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन। यह हमें सिद्ध करना है इसमें, जहाँ r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी r प्लस से हम जो संख्या रखेंगे, जैसे हमें सबसे छोटी संख्या 0 है तो 0 यहाँ पे रखा, तो इसका आंसर कितना आया 4। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक वैल्यू चलती रहेगी। तो हमें सिद्ध करना है कि f एक की आच्छादक है तथा इसका f इन्वर्स हम सिद्ध कर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम पहले माना कि x1 x2 हमने कोई दो अवयव r प्लस से लिए, ठीक है। फिर हमें f(x1) और f(x2) इसका मान लेते हैं, यानी कि दोनों का जो वैल्यू है एक ही संख्या है, यानी दोनों का प्रतिबिंब क्या है, एक ही संख्या है। फिर हम सिद्ध कर देंगे कि x1 बराबर x2, यानी कि ये दोनों अवयव अलग अलग ना होकर एक ही अवयव है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय है। तो इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यानी वर्ग दोनों तरफ अंडर लेंगे वर्गमूल, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x2। अब हमें पता है कि x1 और x2 दोनों संख्याएं बिलोंग्स करती हैं r प्लस से, यानी सिर्फ धनात्मक संख्याएं लेनी है हमें, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस का चिन्ह आएगा, यह संख्या हो जाएगी इस प्रकार। अतः हम लिख सकते हैं, अतः f एक की फलन है, ठीक है। अब इसका हमें चाहे तो इन्वर्स निकाल सकते हैं पहले, फिर हम इसको आच्छादक भी सिद्ध कर देंगे।
हमें जो फलन दिया है हम उसको मान लेंगे y बराबर, हमें दिया है x² + 4, ठीक है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x² बराबर y - 4, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √y - 4। तो ये क्या आ गया इसका इन्वर्स फंक्शन, यानी हम इसको f इन्वर्स y लिख सकते हैं, या आप चाहें तो g भी मान सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध कुछ इस प्रकार करना है तो हम इसको इसी प्रकार लिख लेंगे। अब आच्छादक सिद्ध करेंगे तो इस फलन की वैल्यू हम f के अंदर निकालेंगे, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू है ये, इसको इनपुट कर देंगे यहाँ पे y - 4 बराबर। अब जो फलन है वहाँ पे रखेंगे इसकी x की वैल्यू क्या रखेंगे, √y - 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर + 4, तो अंडर से स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो अब वैल्यू बचेगी y - 4 + 4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू आई y। अतः हम लिख सकते हैं, अतः f आच्छादक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें आपका फलन दे रखा है, कोई द्विघात समीकरण दे रखी है 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f r+ से किसमें है -5 से अनंत, यानी अनंत इसमें इंक्लूड नहीं है, ये हमारा ओपन ब्रैकेट होता है, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, यानी इसका अर्थ होता है कि ये संख्या इसके अंदर इंक्लूड है, इस कोष्टक का अर्थ होता है कि ये संख्या इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके पहले की जो संख्या है वो इसके अंदर इंक्लूड है। और हमें सिद्ध करना है कि इसका इन्वर्स फंक्शन किस प्रकार आएगा। इन्वर्स फंक्शन इसका हमें पहले दे रखा है, तो √y + 6 -1/3 इस प्रकार इसका इन्वर्स फंक्शन आएगा। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यानी इसको कुछ, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस फलन को हमें देखो इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हमें इसको इस सूत्र में तोड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ, इस प्रकार हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कुछ इसका फैक्टर करेंगे इसके, ताकि हमारा a² + 2ab + b² बन जाए, और इसका मान हम लिख लेंगे फिर a + b का होल स्क्वायर। हमें इस समीकरण को इस रूप में लाना है ताकि हम इसको इस प्रकार लिख सकें। अब यहाँ पे है 9x², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। अब इससे हमें a की वैल्यू आ गई, तो हम इसको 2ab के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, +2a की वैल्यू है हमारे पास 3x, फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो अपने आप ही देखो हमें लाना है 6x, तो देखो 3 दूनी 6 तो हो गया, तो फिर हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कराते, ये हमारी होगी b की वैल्यू, ये a की वैल्यू हो गई अपने आप। यहाँ से हम इसको करेंगे जब इस रूप में स्क्वायर के रूप में करेंगे a², तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी, ये a होगी तो 2a, और ये फिर 6x लाना हमें, तो जितना लाना है तो उतने से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 6x रह जाए। अब हमें चाहिए b², वो भी प्लस में, तो हम इस इक्वेशन में 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें b² चाहिए, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इतनी इक्वेशन आप देखो, इतनी ये a² + 2ab + b²,
यानी 1 का स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू होगी 3x, b की वैल्यू होगी 1। इस प्रकार -1 और -5 कितना हो गया, -6। ये f(x) बन गया हमारा। ये और ये एक ही चीज़ है, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा वापस। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम चाहें तो यहाँ से इसका इन्वर्स फंक्शन पहले निकाल सकते हैं, या फिर पहले आप इसको एक की सिद्ध करना चाहें तो एक की सिद्ध कर सकते हैं। हम पहले यहाँ से इन्वर्स फंक्शन निकाल लेते हैं इसका। y बराबर, हमने मान लिया इसको इस प्रकार। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 6। तो मैं इसको इस मान को इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा y प्लस 6। अब यहाँ से जब स्क्वायर उठाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर 3x प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपका अंडर रूट y प्लस 6। वैल्यू प्लस माइनस में आएंगी तो यहाँ पे प्लस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रांत हमारा r प्लस है। फिर इसको जब और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, एक को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 6 का अंडर रूट -1। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इसके बट्टा में आ जाएगा पूरा, इस प्रकार। ये इसका आ गया इन्वर्स फंक्शन। इसको आप चाहें तो y इन्वर्स f के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि फलन y के पदों में माना हमने तो f इन्वर्स y होगा। इसको g भी मान सकते हैं। अब हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि f एक की है, तो इसके लिए हम इसका ये फंक्शन ले लेंगे जो हमने यहाँ पे निकाला ना, ये 3x प्लस 1। तो हम मान लेंगे माना कि कोई x1 और x2 दो संख्याएं हमने r प्लस से ली। फिर हम मान लिया f(x1) बराबर f(x2). वैल्यू इनपुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू इसकी हो जाएगी 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 हो जाएगा 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। दोनों तरफ से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान वैल्यू है, बराबर में है। हमारे पास वैल्यू आई 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर और 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, यानी दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3x1 प्लस 1 3x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में काटें। अब यहाँ पे x1 x2 r प्लस से हैं तो यहाँ पे प्लस ही चिन्ह लेना है हमें, चाहे हम यहाँ पे अंडर रूट करें या फिर यहाँ पे जो प्लस माइनस की आएगी तो प्लस की संख्या लेंगे, क्योंकि x1 x2 r प्लस से बिलोंग्स है। इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पर f एक की है। अब आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारी यहाँ पे इन्वर्स की जो वैल्यू है इसको फलन f के अंदर इनपुट करेंगे। तो f के अंदर इनपुट करेंगे तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक। वैल्यू इसकी y आनी चाहिए, तो हम इसको वैल्यू निकालेंगे, यानी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे फलन f(x) की वैल्यू हम निकालेंगे f अंडर रूट y प्लस 6 -1/3। इसकी वैल्यू हम f(x) फलन के अंदर निकालेंगे। फलन है हमारा 3x, तो x के स्थान पर लिखेंगे पूरी वैल्यू y प्लस 6 प्लस 1 और इस पूरे का है स्क्वायर।
यानी 3x + 1 का होल स्क्वायर और इसके हमारे माइनस में है 6, क्योंकि यहाँ माइनस है 6। अब इसको हम करेंगे आगे सॉल्व। तो देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है पूरी संख्या, तो 3 से 3 को हमने कैंसिल कर दिया। आगे सोल्व करेंगे तो इसको अंदर से हमें ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा y + 6 -1 और +1, इसका स्क्वायर -6, तो -1 से +1 कैंसिल, वैल्यू आई हमारी इस प्रकार। यहाँ पे देखो स्क्वायर से इसका अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडरूट का अर्थ होता है इसकी पावर 1/2, ठीक है, 1/2 तो अंडरूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी y + 6 -6, 6 से 6 कैंसिल, तो वैल्यू आई y। अतः आप लिख सकते हैं अतः f है आच्छादक। तो f एक की आच्छादक हो गया, तो इसका f इनवर्स अस्तित्व है, और f इनवर्स हमने निकाल लिया इसका पहले। अब आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 का जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा है कि मान लीजिए कि कोई फलन अगर अक्ष से y के अंदर है और यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी इसके f इनवर्स का अस्तित्व है। तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है, यानी f का इनवर्स कोई एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हम मान लें कि माना f के दो व्युत्क्रम फलन है और हमने मान लिया कि वो g1 व g2 अलग अलग हमने मान लिया। अब हम अगर सिद्ध करते हैं कि g1 g2 एक ही है, यानी g1 बराबर g2। अब देखो कोई फलन f होता है, अगर हम इसके दो इन्वर्स माने g1 और g2, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि g1 OF बराबर क्या आना चाहिए आपका I अक्स, या जैसे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि f ऑफ g1, अब ये y के पदों में है तो इसका क्या आएगा? IY आएगा, आइडेंटिफलन, या इसको हम y भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो y के साथ इसका क्या हो जाएगा? f ऑफ g2 y के पदों में है तो इसका मान भी क्या आएगा? IY। ये इक्वेशन अगर आप एक ले लें, ये इक्वेशन दो ले लें, तो IY बराबर IY है, तो IY की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा f ऑफ g1 y, क्योंकि यहाँ पे g क्या है? y के पदों में आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ g2, यहाँ पे 2 करो आप कि सेकंड फलन है हमारा y। अब हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ, इसको ब्रैकेट के रूप में लिख लेंगे o को, ये g1 y हो जाएगा, f ऑफ, इसको ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे g2 y ऑफ बड़ा ब्रैकेट। अब देखो हमारा f क्या है? एक की फलन है, अतः जो अंदर की जो दोनों वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी? समान, क्योंकि हम सिद्ध करते हैं कि हम लिखेंगे f एक की फलन है, क्योंकि व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होता है जब f एक की आच्छादक हो। एक की फलन है, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जब f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है x1 बराबर 2, यानी कि जो कोष्टक के अंदर की वैल्यू है वो बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे g1 y बराबर क्या हो जाएगा? g2
यही हमें सिद्ध करना था। हम इसको फलन को उठाएं तो ये हो जाएगा G1 G2। अतः है f का इन्वर्स है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। प्रतिलोम क्या होता है, एक ही होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। देखो क्वेश्चन 11 व 12 दोनों के आंसर सेम हैं, तो हम इसी प्रश्न में हल कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यही पूछा है। इसमें देखो हमें दे रखा है कि कोई इस प्रकार समुच्चय है, यहाँ पे एक समुच्चय है, फलन है इसका f, वैल्यू दे रखी है 1 2 3 समुच्चय प्रांत के अंदर, और यहाँ दे रखी है a b c। f1 का रिलेशन है a से, 2 का है b से, 3 का है c से। द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए और f इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें f इनवर्स फाइंड करना है और सिद्ध करना है कि f इनवर्स का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, f। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखो अगर ऐसे फलन f हो तो सह प्रांत से इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो b से a में जो फलन होगा f इनवर्स होगा, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। जस्ट जैसे a का रिलेशन 1 से हो जाएगा, b का 2 से हो जाएगा, c का 3 से हो जाएगा। तो इस प्रकार f इनवर्स आ जाएगा आपका। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे यहाँ पे, जिस प्रकार हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। f दिया हुआ है हमें कि 1 का है a से रिलेशन, 2 का है b से, और 3 का है c से। अब f इनवर्स निकालना है आपको। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी a1 b2 और c3। तो ये हो गया इसका f इनवर्स। अब वापस हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1a 2b और 3c। अब ये देखो वापस क्या आ गया, f। तो f इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या आ गया, f। यही हमें सिद्ध करना है। और 12 नंबर क्वेश्चन में भी यही पूछा आपको। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 13। इसमें देखो हमें दे रखा है कि कोई फलन f है r से r के अंदर। f अक्ष आपको दे रखा है 3 - x क्यूब इसकी पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो f अक्ष निकालिए आप। f अक्ष आपको फाइंड करना है भाई। तो सिंपल है, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। देखो f अक्ष, ओ के स्थान पर ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो f अक्ष की वैल्यू लिखो यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 - x का क्यूब और इसकी पावर 1/3। इसका हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब वापस इसी फलन के अंदर, यानी f अक्ष हो गया ये फलन हमारा, तो यही वैल्यू इस फलन की में अक्ष के स्थान पे पूरी इनपुट करनी है आपको। तो देखो पहले आ जाएगा कोष्टक 3 - अक्ष के स्थान पे ये पूरी वैल्यू लिखनी है हमें पहले। तो इसको हमें एक ऐसा कोष्टक बना लेते हैं इसे। फिर 3 - x क्यूब 1/3 और इसका है क्यूब, और फिर पूरे का है 1/3। इस प्रकार आप ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। अब पहले हम कौन सा कोष्टक ओपन करेंगे, इस कोष्टक को ओपन करेंगे हम, जिससे ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसका हाथ से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 3 हम इसको 3 - x क्यूब और 1/3 और गुणा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, इस प्रकार लिख लेंगे।
फिर इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये देखो अब कोष्टक के अंदर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये देखो 3 माइनस 3 और प्लस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3 इस प्रकार हो जाएगी। क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर। 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब की पावर हो जाएगी 1/3। इसका आंसर आ जाएगा एक्स। तो ऑप्शन है आपका जो सी है, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 4x अपॉन 3x + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन r - 4 माइनस का 4/3। ये वैल्यू पहले हटा दी है क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये इसका मान अनंत हो जाएगा। तो इसके लिए ये पहले वैल्यू हमारी हटा दी है। एफ का प्रतिलोम फलन हमें निकालना है। तो देखो इसको मान लेंगे y 3x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3xy + 4y 4x इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ देखो x को इधर ले आएंगे और y के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3xy, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4y, यानी दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 3y - 4 यहाँ पे बचा, ये हुआ। x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 4y अपॉन 3y - 4 इसकी वैल्यू आएगी। x बराबर, अब देखो ऊपर से माइनस हटाना में तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 - 3y, यानी ये चिन्ह चेंज हो गए दोनों संख्या। तो ये आ गया इसका इन्वर्स फंक्शन। x की जो वैल्यू आती है वो इसका इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है बी ऑप्शन में, यानी इसको हम जी फलन भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। अगर मैथ्स की ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसको देखें।